हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सॉर्टिंग लेयर्स के बारे में देखेंगे। आप अपने गेम ऑब्जेक्ट्स को अरेंज कर सकते हैं ऑर्डर में या लेयर्स में, जिससे कि आप उसकी विजिबिलिटी को कंट्रोल कर सकते हैं कि कौन सा ऑब्जेक्ट हमारे फ्रंट में आना चाहिए और कौन सा ऑब्जेक्ट हमारे बैक में आना चाहिए। सबसे पहले मैं अपने हायरार्की में 2D ऑब्जेक्ट को क्रिएट करूंगा, एक ट्रायंगल। तो यहाँ पर हमें स्प्राइट रेंडर जो हमारा कंपोनेंट डिफ़ॉल्ट कंपोनेंट मिलता है, जैसे हम एक ट्रायंगल स्प्राइट को यहाँ पर क्रिएट करते हैं 2D ऑब्जेक्ट को। पहले मैं इसके कलर को चेंज करूँगा, इसे ग्रीन कलर दे दूँगा। यहाँ पर हमारे पास एडिशनल सेटिंग्स है, सॉर्टिंग लेयर और ऑर्डर इन लेयर। ऑर्डर इन लेयर हमारे पास डिफ़ॉल्ट मिलता है 0। अब मैं एक न्यू ऑब्जेक्ट को क्रिएट करूँगा, हमारे 2D और स्क्वायर। ये हमारा स्क्वायर ऑब्जेक्ट है, इसे भी मैं स्केल कर दूँगा और इसके कलर को मैं एक येलो कलर दे दूँगा। अभी आप देखेंगे कि इनकी विजिबिलिटी कैसी है, कौन-सा ऑब्जेक्ट हमारे फ्रंट में आएगा, कौन-सा बैक में। यहाँ पर देखिए हमारा स्क्वायर ऑब्जेक्ट हमारे एक ट्रायंगल ऑब्जेक्ट के फ्रंट में आ रहा है। जबकि इन दोनों का जो ऑर्डर इन लेयर आप देखेंगे 0-0 होगा दोनों में। तो ये हमारा डिफ़ॉल्ट ऑर्डर इन लेयर है 0-0। जो भी हम नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे वो इसके फ्रंट में आता जाएगा। सबसे पहले जो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था वो सबसे बैक में चला जाएगा। आप इसके ऑर्डर इन लेयर को चेंज कर सकते हैं, 0, 1, 2 इस तरह से आप कर सकते हैं। -1 में भी, नेगेटिव में भी कर सकते हैं आप। जो जितना छोटा अगर आपका ऑर्डर इन लेयर होगा तो वो सबसे बैक में चला जाएगा। अभी हमारा जो स्क्वायर ऑब्जेक्ट है वो ट्रायंगल के ऊपर आ रहा था ना, तो अभी हम ट्रायंगल को जो इसका ऑर्डर इन लेयर है उसे 1 कर देंगे। तो जैसे ही हम इसे 1 कर देंगे तो आप देखेंगे तो ये हमारे स्क्वायर ऑब्जेक्ट के ऊपर आ जाएगा, क्योंकि जो इसका ऑर्डर है वो बड़ा है हमारे स्क्वायर ऑब्जेक्ट से। सॉर्टिंग लेयर्स का यूज़ करके हम कैसे कर सकते हैं, ये आपको थोड़ा ईज़ी होगा समझना सॉर्टिंग लेयर्स के थ्रू। तो आपको अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है और यहीं पर जो एडिशनल सेटिंग है सॉर्टिंग लेयर्स में, इस ऑप्शन को क्लिक करना है जहाँ डिफ़ॉल्ट है हमारे पास ड्रॉप डाउन। तो हम ऐड करेंगे सॉर्टिंग लेयर और यहाँ पर सॉर्टिंग लेयर्स आपको ऐड करने के लिए आएगी। फर्स्ट जो 0 लेयर है वहाँ पर डिफ़ॉल्ट आ जाएगा और आप ऐड टू द लिस्ट जो यहाँ बटन आ रहा है प्लस का बटन, वो हम क्लिक कर लेंगे और लेयर 1 यहाँ पर ऐड हो जाएगी, न्यू लेयर 1। तो आपको इसका नाम जो देना है वो आप दे सकते हैं। ये हमारी लेयर बन चुकी है अभी। और अगर हम दूसरी कोई लेयर बनाना चाहते हैं तो हम इसे, तो ये हमारी फोरग्राउंड, बैकग्राउंड और फोरग्राउंड, ये दोनों हमारे लेयर्स हैं। फोरग्राउंड या बैकग्राउंड ये हमारी बन चुकी है। तो हम यहाँ से इसे ड्रैग करके ऊपर या नीचे ले जा सकते हैं कि हमें फोरग्राउंड में कौन सी चाहिए, बैकग्राउंड में कौन सी चाहिए। ये तो मैंने नाम यहाँ पर दे दिया फोरग्राउंड और बैकग्राउंड। आप इसे कोई भी लेयर्स का नाम दे सकते हैं अपने सॉर्टिंग लेयर्स के लिए, या कोई आपकी एनिमीज़ की लेयर होगी या कोई दूसरे ट्रीज़ की लेयर होगी, वो आप इस तरह से अरेंज कर सकते हैं और उसकी विजिबिलिटी को भी यहाँ पर अरेंज कर सकते हैं, कौन आगे आना चाहिए और कौन पीछे आना चाहिए। तो इसके बाद हम अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे और जो इसकी सॉर्टिंग लेयर है, हम चाहते हैं कि जो हमारा ट्रायंगल है वो फोरग्राउंड में आना चाहिए और जो हमारा स्क्वायर ऑब्जेक्ट को हम सिलेक्ट कर लेंगे और इसके सॉर्टिंग लेयर को हम बैकग्राउंड में ले लेंगे। तो आप देखेंगे कि ये इसके बैकग्राउंड में ही रहेगा। जब भी आप इन्हें मूव करेंगे एक दूसरे से एक दूसरी जगह पर, तो ये इसके पीछे ही रहेगा। यहाँ पर अगर मैं एक नया ऑब्जेक्ट भी क्रिएट करूँ, जैसे स्क्वायर है, तो ये हमारा स्क्वायर ऑब्जेक्ट है। अभी आप देखेंगे कि ये इन दोनों के पीछे आ रहा है क्योंकि ये डिफ़ॉल्ट लेयर में है। मैं यहाँ पर सॉर्टिंग लेयर में फोरग्राउंड है, ये फोरग्राउंड में है और ऊपर जो हमारा ये वाला स्क्वायर है वो बैकग्राउंड में है। तो हमारा ये जो फोरग्राउंड वाला स्क्वायर है वो आगे आ जाएगा और जो बैकग्राउंड वाला है वो इसके पीछे रहेगा। इस तरह से आप इन्हें सॉर्ट कर सकते हैं। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो हमारा ये रेड कलर का स्क्वायर है वो हमारे फोरग्राउंड लेयर में है और इसके जो ऑर्डर है लेयर में, इसका ऑर्डर 0 है। और जो हमारा ट्रायंगल ऑब्जेक्ट है वो भी हमारे फोरग्राउंड ही सेम लेयर में है, मगर उसका ऑर्डर इन लेयर 1 है। इसका ऑर्डर 1 है तो ये हमारे स्क्वायर ऑब्जेक्ट के ऊपर आ जाएगा। अगर मैं इस रेड कलर के स्क्वायर का जो हमारा ऑर्डर इन लेयर है, कि अगर मैं यहाँ पर वैल्यू 2 वैल्यू यहाँ पर फिर एंटर कर दूँ, तो ये हमारे ट्रायंगल के ऊपर आ जाएगा, ये सबसे ऊपर आ जाएगा क्योंकि इसका ऑर्डर इन लेयर बड़ा है हमारे ट्रायंगल से। तो आप इस तरह से लेयर्स क्रिएट कर सकते हैं और जितना ज़्यादा आप इन्हें यूज़ करेंगे, खुद ट्राई करेंगे, तो आपको ज़्यादा पता चलेगा। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।